बैंक मैना, जिसे आमतौर पर लाली, मैना या सुर्ख आँख वाली मैना भी कहा जाता है। बैंक मैना की जिसामत कॉमन मैना से थोड़ी छोटी है, लेकिन दोनों की रंगत तकरीबन एक जैसी है। कॉमन मैना में आँखों के पीछे पीले रंग की जिल्द होती है, जबकि बैंक मैना में ये गहरी सुर्ख या नारंगी रंग की होती है। इसी वजह से बैंक मैना को सुर्ख आँख वाली मैना भी कहा जाता है। बैंक मैना में नर और मादा दोनों एक जैसे होते हैं। फील्ड में दोनों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। दोनों में चूंच की रंगत पीली या नारंगी, आँखों के हल्के गहरे सुर्ख, जबकि टांगों और पाँव की रंगत जर्दी माइल पीली होती है। ये बरसगीर की इंडेमिक स्पीशी है। ये जनूबी एशिया के शुमाली हिस्सों में पाई जाती है। ये मगरब में वादी सिंध से लेकर मशरक़ में उड़ीसा तक और जनूब में हिमालय तक पाई जाती है। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में पाई जाती है। ये सहरा या खुश्क इलाकों में नहीं रहती, जबकि चावल की फसल वाले इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। मिसाल के तौर पर सिंध में ठट्ठा, शुमाली दादू और लाड़काना के अज़ला, जबकि पंजाब में शेखुपुरा और गुजरांवाला के अज़ला में चावल की फसल में 150 से 200 परिंदों का गौल देखा गया है। उन्नीस सौ 30 और 40 की दहाइयों में ये पंजाब की साल्ट रेंज और सतह मुर्तफ़ा में बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन 1980 की दहाई में साल्ट रेंज की झीलों के इर्द गिर्द इसके छोटे छोटे गौल देखे गए हैं। इसी तरह 1970 की दहाई में सिंध के इलाकों मलीर, लांडी और ज़िला ठट्ठा में ये काफ़ी तादाद में पाई जाती थी। ये कस्बों और देहातों में आमतौर पर पाई जाती है और शर्मीला परिंदा ना होने की खासियत की वजह से इसे तकरीबन हर जगह घरों और गलियों में बैठा और खुराक चुगता देखा जा सकता है। ये बलूचिस्तान में नहीं पाई जाती, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बहार और गर्मियों के मौसम में कोहाट, बन्नू और पेशावर के इलाकों का रुख करती है। मई के महीने में मर्दान के करीब भी इसके छोटे छोटे गौल देखे गए हैं। स्वात में चावल की काश्त वाले इलाकों में इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। बैंक मैना को कुवैत में भी मुतारफ़ करवाया गया है। इसके अलावा मालदीव, ताइवान और जापान में भी इसके झुंड देखे गए हैं। बैंक मैना आमतौर पर छोटे गौल या सर्दियों में कभी कभार बड़े गौल में भी देखी जा सकती है। ये कॉलोनी की शक्ल में घोंसले बनाती है, जहाँ तकरीबन 40-50 जोड़े एक ही जगह पर घोंसले बनाते हैं। शाम से पहले ये झुंड की शक्ल में दरख्तों या बिजली की तारों पर आराम करती देखी जा सकती है। बाज़ औक़ात बैंक मैना और कॉमन मैना के झुंड एक ही जगह पर इकट्ठे भी देखे गए हैं। ये अमूमन ज़मीन पर हशरात का शिकार करती है, लेकिन दरख्तों की शाखों से फल भी खाती है।
ये चरते हुए जानवरों का पीछा करती है और गाय, भैंस, भेड़, बकरी की पीठ पर सवार हो जाती है और जानवरों के खुर से उड़ने वाले अशरात का शिकार करती है। बैंक मैना और कॉमन मैना दोनों को फसलों में एक साथ खुराक खाते भी देखा जा सकता है। ये खुराक खाते हुए लड़ती भी हैं और इनकी ये आदत कॉमन मैना जैसी है। ये ओमनीवोर यानी हमाखोर जानवर है जिसकी खुराक में हशरात और उनके लार्वे, दाने और फल शामिल हैं। चूँकि ये फसलों से नुकसानदेह कीड़ों को खाती हैं, इसलिए एक तहकीक के मुताबिक बैंक मैना कॉमन मैना की निस्बत ज़राअत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई गई है। ताहम चंद किताबों में बैंक मैना को पक्की फसलों के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। ये मैना नहरों और दरियाओं के कच्चे किनारे या पुश्ते यानी बैंक में सुराख बनाकर अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बैंक मैना कहा जाता है। ये मैना घोंसला बनाने के लिए मिट्टी की कच्ची दीवार, दरिया का किनारा या पुश्ता और कुएं की दीवार का इस्तेमाल करती है। ये बाज़ औक़ात पक्की ईंटों की दीवार में सुराख ढूंढकर भी घोंसला बनाती है। मार्च अप्रैल से जुलाई अगस्त तक बैंक मैना का तौलीदी दौरानिया है। घोंसले का डायामीटर 18 से 24 इंच और गहराई 7 फुट तक हो सकती है। घोंसले में घास, पर और बाज़ औक़ात सांप की उतरी हुई जिल्द की तह बिछाई जाती है। मादा बैंक मैना 4 से 6 या आम तौर पर 5 अंडे देती है, जिनका रंग गहरा नीला होता है। 13 या 14 दिन में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे 5वें या 6ठे दिन आंखें खोलते हैं और 20 या 21 दिन बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं। परिंदे हमारे कुदरती माहौल को मतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। परिंदों को खुसूसन उनके ब्रीडिंग सीज़न में शिकार करने से गुरेज करना चाहिए। वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।